Hello dear students, welcome to English class. Today we are going to start a new poem. The title of the poem is Tea Talk, which is written by C.J. Dennis. Okay, so in this poem the poet had described how the different crockeries और जो बर्तन हैं वो टेबल पे जब रखे होते हैं तो वो किस तरह से बात करते हैं. So रियल में ऐसा नहीं होता है, but C.J. Danish has given human qualities to inanimate things. Inanimate means नॉन लिविंग थिंग्स. सो वो लोग क्या बातें करते होंगे या किस तरह से बातें करते होंगे यहाँ C.J. डेनिस ने बताया है. सो लेट्स रीड आउट. Excuse me if I sit on you, the cup said to the saucer. I fear I have been here all the afternoon. Spare excuses, said the saucer. You have sat on me before, sir. Oh, I will stir him up directly, said the spoon. Excuse me if I sit on you, the cup said to the saucer. I fear I have been here all the afternoon. So जो कप है वो बोल रहा है कि मैं पूरी दोपहर से यहाँ बैठा हूँ और तुमसे अलग बैठा हूँ. सॉसर को कह रहा है कि मैं तुमसे अलग बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, तो क्या मैं तुम पर बैठ जाऊँ? तो वो सॉसर क्या जवाब दे रही है? Spare excuses, said the saucer. You have sat on me before, sir. तो सॉसर जो है, जो प्लेट के नीचे कप के नीचे जो प्लेट लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? सॉसर. तो वो बोल रही है स्पेयर एक्सक्यूजेस, मतलब मुझे बख्श दो. यू हैव सेट ऑन मी बिफोर, सर. आप पहले भी मेरे पर बैठ चुके हैं. मीन्स जब हम किसी को टी सर्व करते हैं तो हम नीचे सॉसर लगाते हैं. तो सॉसर बोल रही है आप पहले भी मुझ पर बैठ चुके हो, अब आप जहाँ हो वहीं ठीक हो. लीव मी मीन्स मुझे माफ़ करो. ओह, I'll stir him up directly, said the spoon. तो स्पून ने कहा कि मुझे तो सॉसर की ज़रूरत नहीं है, मैं जो कप में जो भी चीज़ है उसे बिना सॉसर के ही स्टर कर दूंगी. ओके, नेक्स्ट पेज. स्टॉप योर चैटर, स्टॉप योर क्लैटर, क्राइड द ब्रेड एंड बटर प्लेटर. सो बीच में ही जब वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्रेड एंड बटर प्लेटर, प्लेटर मीन्स थाली, जिस बड़ी थाली में ब्रेड और बटर रखे हुए हैं वो भी कह रही है, वो डिस्टर्ब हो रही है, उसे अच्छा नहीं लग रहा. तो वो बोल रही है कि अपनी जो चैटर है, अपनी जो आवाज़ें हैं, स्टॉप योर क्लैटर. क्लैटर मीन्स जब जो दो चीज़ें टकराती हैं और जो साउंड होता है. सपोज़ आप कई बार हम कप उठा के जब ट्रे में रखते हैं या कप्स को साथ में पकड़ते हैं तो उसमें से जो साउंड क्रिएट होता है दैट इज़ क्लैटर. तो ब्रेड और बटर की जो थाली है, जो प्लेट है, वो कह रही है कि अपनी ये बकवास, अपनी ये चैटर और क्लैटर बंद करो. टीटल टैटल स्नियर्ड द टीपॉट विथ अ श्रग. नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज माई क्रॉनिक इंडाइजेशन. टीटल टैटल स्नियर्ड द टीपॉट. अब टीपॉट भी कुछ कहना चाह रहा है. तो टीटल टैटल अगेन the sound create when the two objects जो आपस में टकराते हैं तो जो साउंड होता है दैट इज टीटल टैटल. सो टीटल टैटल स्नियर्ड द टीपॉट विथ अ श्रग. श्रग मीन्स व्हेन कई बार जब हमें कोई सामने से कोई चीज़ पूछता है तो हम अपने शोल्डर ऐसे ऊपर कर देते हैं, दैट इज श्रग. कई बार हम कर देते हैं कि मुझे नहीं पता, और कई बार हम शोल्डर मूव करते हैं ये दिखाने के लिए, मूवमेंट करते हैं कि एटीट्यूड में या घमंड में करते हैं, तो दैट इज़ श्रग. स्नियर द टी पॉट. तो स्नियर का मतलब होता है मजाकी तौर पे कहना. मीन्स जब हम किसी का मजाक उड़ाते हैं, व्हेन वी मेक फन ऑफ समवन, दैट इज़ स्नियर द टी पॉट. तो बीच में टी पॉट भी अपनी लगा रहा है, वो भी उनकी मजाक उड़ा रहा है और कह रहा है नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ माई क्रॉनिक इंडाइजेशन. सो नाउ टी पॉट इज़ सेइंग कि तुम्हारी तो जो चैटर क्लैटर जो बकवास है वो बंद करो. यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो है वो है मेरी क्रॉनिक इंडाइजेशन. मीन्स जब हम टी पॉट में टी लेके आते हैं, चाय लेके आते हैं ना, तो कुछ चाय बच जाती है या नीचे कुछ पीला येलो कलर का सब्सटेंस बच जाता है. सो उससे क्या हो रहा है, क्योंकि उसमें वो जो चाय है वो बहुत देर से पड़ी है, तो टी पॉट कह रहा है कि मुझे इंडाइजेशन हो रहा है, मतलब बदहज़मी हो रही है. मीन्स जब हमारे एसिडिटी जैसा कुछ हो जाता है दैट इज़ क्रॉनिक इंडाइजेशन. तो बहुत देर से मेरे अंदर मुझ में जो चाय रखी हुई है उससे मुझे इंडाइजेशन हो गया है. आह, यू हैव टेकन टू मच टैनिन, jeered द जग.
अब जग जो है उसे गुस्सा आ गया, वो बहुत ही रूडली बोल रहा है। तो टू शाउट रूडली दैट मीन्स जियर्ड, जियर्ड मीन्स टू शाउट रूडली। और टैनिन का मतलब होता है चाय डालने के बाद जब लास्ट में जो सब्सटेंस बच जाता है येलो कलर का या ब्राउनिश कलर का, दैट इज टैनिन। यू हैव टेकन टू मच टैनिन, जियर्ड द जग। तो जग ने बोला तुमने बहुत सारा टैनिन ले लिया है या पी लिया है या कंज्यूम कर लिया है, इस वजह से तुम्हारे इंडाइजेशन हो गई है, बदहजमी हो गई है, तुम्हारा पेट खराब हो गया। हे sang the silver plated tray, it's time you had your faces washed, I have come to clear away। सो इतनी देर तक ये सारे आपस में बातें कर रहे थे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे थे, वो लोग क्या फील कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक वहाँ एंट्री होती है ट्रे की। सो इट इज़ सिंगिंग एंड इट इज़ सेइंग सिल्वर प्लेटेड ट्रे। एक सिल्वर कलर की ट्रे वहाँ पर आती है और वो उन सबको क्या कहती है, इट्स टाइम यू हैड योर फेसेस वॉश्ड, आई हैव कम टू क्लियर अवे। सो इट इज़ सेइंग कि अब ये वक्त आ गया है कि तुम सब धुल जाने चाहिए, बहुत देर से गंदे पड़े हो तो तुम्हारे मुंह धुल जाने चाहिए। इसका मतलब पोएम में इसका मतलब है कि तुम्हें धुल जाना चाहिए, अब तुम्हारी साफ़ होने की बारी आ गई है, तो मैं आ गई हूँ तुम सबको ले जाने के लिए। तो ऐसा ही होता है ना, जब हम किसी को चाय सर्व करते हैं, उसके बाद में जब चाय वगैरह बहुत देर तक सबने पी ली होती है, बहुत देर तक वो सारी चीज़ें टेबल्स पे होती हैं, तो हम भी ट्रे लेके आते हैं और सारी चीज़ें उठा के ले जाते हैं, उन्हें वॉश करते हैं। तो इसमें भी वही बताया। तो ट्रे कह रही है कि बहुत तुम्हारी, सब लोग अब चुप हो जाओ, अब मैं आ गई हूँ, तुम सबकी बारी है अब धुलने की, तो अब तुम आ जाओ, मैं तुम्हें लेके जाने वाली हूँ। सो दैट इज़ द पोएम स्टूडेंट्स। सो इस पोएम में आपने देखा कि किस तरह से जो क्रॉकरीज हैं, जो बर्तन हैं, आपस में बातें कर रहे हैं और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। नाउ यू हैव टू रिसाइट दिस पोएम। इसे आपको 2-3 बार पढ़ना है, और अगर इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स, उनकी स्पेलिंग्स आपको लर्न करनी है। ओके, वन मोर थिंग, फ्रॉम द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू टेक योर टेस्ट। तो हम नेक्स्ट वीक से आपका टेस्ट, मैंने अभी तक जितना भी उस टेस्ट के बाद कोर्स बुक में और लिटरेचर में जितना भी कोर्स आपको करवाया है वो आपको पढ़ना शुरू करना है, बिकॉज मंडे से हम किसी भी कोई भी चैप्टर का सरप्राइज टेस्ट ले सकते हैं। ओके, क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।